दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर धनिया से करें अचूक उपाय, चमक सकती है किस्मत। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें आपकी किस्मत बदल सकती है और माता लक्ष्मी को अपने घर में बुला सकती हैं। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और दरिद्रता आपके घर में पैर पसारे हुए है और चाहते हुए भी आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, कमाई तो आपकी बहुत होती है, धन या तो टिकता नहीं है या फिर एकदम से ही फिजूल खर्च हो जाता है, या फिर लोगों ने आपसे कर्जा ले लिया है और आपके पैसे को वापस नहीं लौटा रहे हैं। तो ऐसी सभी समस्याओं का उपाय आपके रसोई घर में ही छुपा हुआ है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि हमारे रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला सूखा धनिया आपको कई तरह के आर्थिक लाभ दे सकता है। और जो महिलाएं थोड़ा सा सूखा धनिया इस खास जगह पर रख देती हैं, उनके घर में हमेशा धन बरसता है और माता लक्ष्मी को उनके घर में आने पर मजबूर होना पड़ता है। तो अगर आप भी गुरुजी के बताए हुए सूखे धनिये के उपाय जानना चाहती हैं और जल्द से जल्द पैसा वाला बनना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे रसोई में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है, और उसमें से एक चीज है धनिया। जी हाँ दोस्तों, सूखा धनिया न केवल हमारी सब्जियों का स्वाद बढ़ाता, बल्कि अगर ज्योतिष उपायों को देखा जाए तो ये हमारे भाग्य को भी चमका सकता है। गुरुजी कहते हैं कि मसालों की तरह इस्तेमाल किए जाने वाला सूखा धनिया आपकी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को कम कर सकता है। अगर आप गुरुजी के बताए हुए सूखे धनिये के कुछ खास उपाय कर लेती हैं, तो आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। साथ में आपने पूरे परिवार में सुख शांति और धन के आगमन के उपाय भी कर सकती हैं, क्योंकि धनिया साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि गुरुजी ने धनिये के कौन-कौन से चमत्कारी टोटके बताए हैं, जिन्हें अपनाने के बाद आप अपनी जिंदगी में हर तरह से सफल हो सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कलह की स्थिति बनी रहती है और आपके घर के सदस्यों के बीच में मनमुटाव रहता है और एक दूसरे की आपस में नहीं बनती है, तो ऐसे में आप पूर्व दिशा की तरफ थोड़ा सा धनिया लेकर एक कटोरी में रख दीजिए और कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसके बाद इस धनिया को या तो आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या फिर बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा, आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। इसी के साथ अगर लोगों ने आपसे पैसा उधार लिया था और अब वो पैसा वापस आपको नहीं लौटा रहे हैं, आपका दिया हुआ पैसा डूब गया है, आपको वापस नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपने शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाया है और निकल नहीं पा रहा है, तो गुरुजी का बताया हुआ धनिया का उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय के लिए आप शुक्रवार के दिन एक कागज ले और इस पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसने आपसे पैसा लिया है, और उस पर थोड़ा सा सूखा धनिया ले लीजिए और इस कागज को किसी बहते जल में प्रभावित कर दीजिए। अगर इस उपाय को लगातार 4 शुक्रवार करते हैं, तो आपका रुका हुआ पैसा वापस लौटने लगेगा। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर आपकी कमाई तो अच्छी खासी होती, लेकिन आपका पैसा आपके पास नहीं टिकता है, 1 रुपये कमाने पर 2 रुपये खर्च जैसी स्थिति हो गई है और आप जितना भी पैसा कमाते हैं या तो अचानक से एक ही बार में खर्च होता है या फिर आपको नुकसान हो जाता है, तो इस उपाय के लिए आपको बुधवार वाले दिन किसी भी सफेद या फिर भूरे रंग की गाय को हरा धनिया खिलाएं। ऐसा करने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि आपके धन में भी स्थिरता आएगी, आपकी कमाई में नए नए रास्ते भी खुलने लगेंगे और बरकत और बचत के साथ माता लक्ष्मी आपके घर में अपनी कृपा बनाएंगे। इसी के साथ धन प्राप्ति का एक और उपाय गुरुजी ने अपने भक्तों को बताया है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो महिलाएं माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहती हैं और अपने घर की तिजोरी को धन से भरना चाहती हैं, वह शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने एक लाल कपड़ा ले और उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया और चांदी का एक सिक्का रख दे। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें, कम से कम एक बार ओम महालक्ष्मी नमः
का जाप करें। उसके बाद इस पोटली को अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से न केवल घर में जितने भी सदस्य उनकी आर्थिक उन्नति होगी, बल्कि आपके परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और धन प्राप्ति के लिए, धन कमाने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे और आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। इसी के साथ गुरुजी ने धनिया के कई चमत्कारिक फायदे बताए। गुरुजी कहते हैं कि धनिया को माता लक्ष्मी और कुबेर के देवता गुरुजी का प्रतीक माना जाए। यदि आप किसी भी शुक्रवार वाले दिन, अमावस्या के दिन और या फिर दीपावली के दिन इस उपाय को करती हैं, यह उपाय आपको शुभ फल देता है। हालांकि यह कहा जाता है कि खास तौर पर दीपावली वाले दिन ये उपाय अधिक से अधिक फल देता है, लेकिन आप अपनी सहूलियता के अनुसार इस उपाय को कर सकती हैं। तो इस उपाय को करने के लिए एक चांदी की कटोरी लीजिए। अब इस कटोरी को पूरा सूखे धनिये से भर दीजिए। अब इसके ऊपर एक हल्दी की गांठ रख दीजिए। अब आपको माता लक्ष्मी के पूरे विधि विधान के साथ आराधना करनी है और एक माला महालक्ष्मी मंत्र की जाप करनी है और हल्दी अच्छे से इसकी पूजा करनी है। अब आप एक नया गमला लीजिए और इसमें मिट्टी भर कर रख लीजिए। अब चांदी की कटोरी में जो धनिया रखा था उससे में से थोड़ा सा धनिया लेकर आपने घर के सबसे बड़े सदस्य से धनिया को मिट्टी में डलवा दीजिए। अपने घर में कहीं भी ऐसी जगह जहां पूर्व दिशा में सूरज की रोशनी आती है और वो धनिया का पौधा पनप सके। अब उस धनिया के पौधे को लगातार जल से सींचिए। कहा जाता है कि जैसे जैसे धनिया अंकुर फूटेंगे और धनिया के पौधे उगते जाएंगे, वैसे वैसे आपके घर के सदस्यों के बीच में प्रेम और स्नेह बढ़ता जाएगा और आपके घर की खुशियां भी बढ़ती जाएंगी।